हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारी आपको पता है सीरीज चल रही है HPTGT केमिस्ट्री पेपर्स के सॉल्यूशन की। इसमें हमारी वीडियो जो है ये वाली चल रही है 2002 के पेपर के सॉल्यूशन की। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व कर देंगे इस पेपर के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के अकॉर्डिंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, इनमें से किसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो आपको लगती है, वो मिनिमम एनर्जी जो आपको लगती है किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी जितनी लगेगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा आपका एटम छोटा होगा। ठीक है, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। किस किस बात पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी? जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियड में, तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। जितना छोटा होता जाएगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये न्यूक्लियस बैठा है, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना ज्यादा आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के पास बढ़ जाते हैं और साइज एटम का हो जाता है छोटा। साइज छोटा होने से क्या मीनिंग है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है, तो उसको बाहर निकालना भी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी? हाई हो जाएगी, है ना। इस बात पे डिपेंड करता है। अब हम और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं इस फैक्टर के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखें, एल्कली मेटल्स जो होती हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सबसे पहला जो आपका ग्रुप आता है वो अल्कली मेटल्स का आता है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आता है, फिर बिल्कुल लास्ट में 17th ग्रुप जो आता है वो आपका हेलोजेंस का आता है ना। सबसे लास्ट ग्रुप हेलोजेंस का, 17th ग्रुप हेलोजेंस का आता है, और सबसे लास्ट जो आता है आपका किसका आता है बच्चों? नोबल गैसेस का आता है। तो उन्होंने यहाँ पे हेलोजेंस और नोबल गैसेस को लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आपको अरेंज करके बता दिया। थोड़ा ठीक से अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके अल्कली मेटल्स का जो है डब्बा, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है आपका, ये फर्स्ट पीरियड होता है आपका, सॉरी ग्रुप होता है। सेकंड ग्रुप जो होता है वो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है, ठीक है। लास्ट में 17th जो ग्रुप होता है वो आपका हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। और एकदम लास्ट 18th जो ग्रुप होता है वो आपके क्या होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज उतना आपके एटम का छोटा होता जाएगा। छोटा साइज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो सबसे एंड वाले जो आपके एटम है वो कौन है? आपके नोबल गैसेस हैं, यानी कि सबसे छोटा साइज उनका ही होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए लगेगी, है ना। तो ये इस वाले आप फैक्टर से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा, इसके अलावा ना इसके एक्सप्लेनेशन में ये भी आ सकता है बच्चों कि जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो फुली फील्ड रहते हैं, तो बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इनकी उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा वो होने नहीं देना चाहता। ऐसे में हमें उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के अकॉर्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5 इन। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x। हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता होता है? +1। ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करती होती है? -2। ओवरऑल चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल के ऊपर? 0। तो x = कितना आ गया? +1। उसने कितना मांगा है? +5, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है।
यानी कि एक ए ऑप्शन तो कट गया इसमें। चलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए +1, क्लोरीन के लिए +x, आपकी ऑक्सीजन के लिए 2 × -2, ओवरऑल चार्ज 0, x माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ये नेक्स्ट वाले पे चलो, हाइड्रोजन के नाम का बच्चों +1, और ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे 3, तो 3 × 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया, लिख देते हैं -6, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया +5 के, किसके बराबर आ गया +5 के, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बाकी इसको भी निकाल के देख लेना, कमेंट सेक्शन में बताना कि HClO4 आज अभी हम एक इसकी मतलब इस सेम 2002 के पेपर के एक सॉल्यूशन की वीडियो है पीछे, उसको हम करके हटे हैं, जो है आपका कि HClO4 का जिक्र उसमें करके हटे, हाइड्रोक्लोरिक समथिंग, कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या है। ओके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता देना। आगे बोल रहे हैं 83 क्वेश्चन में वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, कौन है इनमें से जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन वैलेंसी दिखाता है, मतलब कि वैलेंसी दिखाने का वेरिएबल वैलेंसी दिखाने का मतलब क्या है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, +2 +3 +4, ठीक है। आयरन है, आयरन ही है पहला ऑप्शन। जिंक को कभी Zn+2 के अलावा किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे हो, नहीं देखे हो ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट। मैग्नीशियम तो +1 भी नहीं दिखाता, सिर्फ +2 ही दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सोडियम सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसके अलावा इसके बस की बात नहीं है, तो ऑप्शन कट हो गए। क्वेश्चन नंबर 84, द एल्यूमिनोथर्मी इन एल्यूमिनोथर्मी एल्यूमिनियम इज हीटेड विद, कहता है इन एल्यूमिनोथर्मी में एल्यूमिनियम को किस चीज से हीट किया जाता है, एल्यूमिनियम इज हीटेड विद, सॉरी किस चीज के साथ, एल्यूमिनोथर्मी क्या होता है एक्चुअली बच्चों कि एल्यूमिनियम को हीट किया जाता है किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ, और ये मेटल हमेशा होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडाइज्ड मेटल होती है। इसको एल्यूमिनियम के साथ जैसे हीट किया जाता है तो आपके पास निकलता है Al2O3 प्लस आपका मेटल बाहर निकल आता है, ठीक है, बेसिकली मेटल को ऑक्साइड से अलग करने के लिए। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए मेनली यूज की जाती है, तो कैल्शियम तो डी ब्लॉक का नहीं है, ये भी नहीं है, क्रोमियम है, सोडियम नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहा है कि ये एक रिएक्शन है CaO + SiO2 और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको स्लैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कैलामाइन इज अ मिनरल कंटेनिंग, क्या होता है कैलामाइन, कैलामाइन बोलते ही आपके ZnCO2 को, एक्चुअली 3 को बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना सब लोग, ये सबका काम है, जो जो भी चीजें कमेंट सेक्शन में बताने को बोलिए सारी बतानी है, ठीक है। बोल क्या अगले में क्या बोल रहा है, कॉमन सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, ये अलॉय होता है बच्चों लेड और टीन का, ठीक है, ये कुछ कुछ परसेंटेज में डिफरेंट परसेंटेज में जो वो प्रेजेंट होती है, मोस्टली 60-40 की परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेड जो होता है 60% होता है, टीन जो होता है वो 40% होता है, अदरवाइज ये जो है आपका 63 और 37% भी कभी कभी पे मिल सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 में द टर्म फूल्स गोल्ड इज यूज्ड फॉर अ मिनरल विच शाइन्स लाइक गोल्ड, ये किसको कहते हैं, ये बोलते हैं कैडमियम सल्फाइड को। क्वेश्चन नंबर 89, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट बिकॉज इट इज, देखिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक्चुअली एक्ट एज सॉल्वेंट नहीं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोलर कैरेक्टर होता है, पोल्स होते हैं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही हाई होती है और हाइड्रोजन की कम होती है कंपेरेटिवली, तो इसमें पोलर कैरेक्टर होता है। एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा सॉल्वेंट रहेगा, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है
कार्बोरंडम इज द ट्रेड नेम ऑफ, ट्रेड नेम मतलब व्यापारिक नेम, तो व्यापारिक नेम किसका है, ये सिलिकॉन कार्बाइड का है। ठीक है, आगे चलते हैं। द आयुपेक नेम ऑफ, आ जाइए, अब आ गई हमारी फेवरेट सबकी ऑर्गेनिक, मेरी फेवरेट है ऑर्गेनिक। ठीक है, ये देखिए CH3 CH, मैं फिर से लिख रही हूँ इसको, CH2 थोड़ा अच्छे से विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, Cl और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले सबसे लंबी चेन चूज करनी, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और आपका फंक्शनल ग्रुप जो कि क्लोरीन है यहाँ पे वो कवर हो जाए, तो ये रही सबसे लंबी चेन। ठीक है, फिर नेमिंग के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करनी होती है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबरिंग मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, तो आपकी क्लोरीन को 4 नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लोरीन की तरफ से यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, तो क्लोरीन को लीस्ट नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, अब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बन गए, ये ऊपर वाली जो नंबरिंग है उसको तो मिटा देते हैं। ठीक है, मैं उसको मिटा देती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, 4, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो 4 है तो उसके लिए नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, है ना। और थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल लगा हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो और 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, कोई ऑर्गेनिक पता नहीं है कौन है। ठीक है, डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, यानी कि उसके अंदर आप अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालो तो वो डिकलराइज हो जाता है। डिकलराइज होने का मीनिंग क्या है बच्चों, यानी कि ब्रोमीन का वाटर के ब्राउनिश से कलर का होता है, तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर को उस कंपाउंड के अंदर X के साथ मिलाया तो ब्रोमीन का कलर चला गया, कलरलेस हो गया पानी, ब्रोमीन का कलर चला गया। ब्रोमीन का कलर जाने का मीनिंग क्या है, सीधा सीधा इनके ब्रोमीन ने रिएक्ट कर लिया आपके एक्स कंपाउंड के साथ, तो बोला कि एक्स कंपाउंड क्या होगा। और मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि HBr नहीं निकल के आता है, इसमें साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं निकल रहा, साइड प्रोडक्ट HBr नहीं निकल रहा। HBr निकलने का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो HBr निकलने का मीनिंग ये होता है कि मान लो आपका कोई भी आपका कंपाउंड होता, मान लो कुछ भी यहाँ पे इसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन और इसकी आप रिएक्शन करवाते Br2 के साथ, तो अगर ये इस हाइड्रोजन को हटा के Br इसकी जगह एक Br एटम लग जाता तो दूसरा Br एटम क्या करता, दूसरा Br एटम आपका यहाँ से जो ये हाइड्रोजन निकली है, ठीक है, यहाँ से तो जो ये हाइड्रोजन आपकी निकली है, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन निकली है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक Br मिलके HBr मिलाते, है ना, और यहाँ पे ये Br आपका यहाँ पे आपकी एटम कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इलेक्ट्रोफाइल Br2 में से Br पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नहीं जा पाता, नेगेटिव जाता, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि एक आपका Br नेगेटिव ने रिप्लेस कर दिया किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, है ना, तो HBr निकलता, लेकिन उसने बोला कि HBr नहीं निकल रहा, HBr निकल ही नहीं रहा, ओहो सारा का सारा, उसने बोला पर HBr नहीं निकल रही, यानी कि X पे जैसे ही आपने थोड़ा दूसरी इंक ले लेते हैं, ये इतना अच्छे से नहीं दिख रही होगी, कि X पे अगर मैंने Br2 को डाला पानी की प्रेजेंस में तो Br2 पूरा का पूरा यूज हो गया, और HBr भी बाहर नहीं निकला। इसका मतलब Br2 यूं का यूं जाके अटैच हो गया, यूं का यूं जाके मतलब दोनों Br एटम जाके अटैच हो गए, यानी कि डाइब्रोमो कंपाउंड बन गया है। और वो कब बनता होता है, एल्कीन्स के ऊपर आपका Br2 जाके अटैच हो सकता है, एक कार्बन पे इस पे Br और इसके ऊपर भी Br हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों Br ऐसे करके जाके अटैच हो गए, तो फिर तो HBr भी नहीं निकलेगा।
यानी कि, और जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड ही हो, ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जरूर, जो भी आपका ये आपने एक्स लिया होगा ये जरूर क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है, उसमें डबल बॉन्ड हो गए, क्योंकि Br2 कंप्लीटली ऐड हो गया। इसका मतलब ऐड तो कहाँ पे होती हैं चीजें, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ही ऐड होती हैं चीजें, अदरवाइज तो नहीं ऐड हो सकती। कार्बन एक्स्ट्रा पांचवा बॉन्ड तो नहीं बना सकता किसी के लिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि साइड प्रोडक्ट कुछ निकला ही नहीं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं है, यानी कि एडिशन हुआ है कंप्लीटली। वो किसके प्रेजेंस में होता है, अगर वहां पे आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अनसेचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए, एन एल्कीन ये अल्काइन, ये अल्केन बोलना चाहते होंगे, ठीक है। एन अल्कीन क्या होता है, अनसेचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये आंसर हो सकता है। एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन के सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बने हो सिर्फ, तो ये तो नहीं हो सकता, हमने तो बोला एडिशन कहाँ पे होगा, सिर्फ अनसेचुरेटेड का। साइक्लोएल्केन मतलब कुछ भी, मान लो ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसके क्रॉस भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सेचुरेशन है, अनसेचुरेटेड एक भी बॉन्ड नहीं है। टोलुइन एक ऑप्शन दे रखा उन्होंने, टोलुइन होता है ये। क्या बेंजीन रिंग कभी भी ये डबल बॉन्ड पे 2 बाहर से आए हुए बॉन्ड एटम्स को ऐड करता है, कभी नहीं करता है। अपनी सेचुरेशन खत्म क्यों करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ Br लगा सकता है, लेकिन कभी भी ये सेचुरेशन को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर सेचुरेशन खत्म हो गई तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो बेंजीन रिंग तो स्टेबल ही नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं था, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 93, द ओरिजिनल लिक्विड वाई रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन वाई कैन बी, यहाँ पे कोमा लगाना चाहिए, तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुआ कहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हुई, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, कहते हैं कि एक आपका ऑर्गेनिक लिक्विड है वाई, उसके साथ फेलिंग सॉल्यूशन को मिलाया है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, CO2 पॉजिटिव 5 OH नेगेटिव ऐसा कुछ रखते होते हैं, है ना, कॉपर का बेसिकली आपका सॉल्यूशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है। एल्डिहाइड्स में से भी कौन से, ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके, कौन से वाले एल्डिहाइड्स को, एरोमेटिक को, एलिफेटिक को, कौन से वाले एल्डिहाइड्स को, ठीक है, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर Y रखा है और इस Y ने इसको रिड्यूस किया है, यानी कि आपके फेलिंग सॉल्यूशन ने इसको ऑक्सीडाइज किया, यही तो बोलते हैं सही में बात ना, कि Y ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होते होते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होकर Cu2O बनाता है, और यहाँ पे जो भी आपने Y कंपाउंड लिया होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कि जैसे एल्डिहाइड RCHO कुछ भी लिया, कोई भी एल्डिहाइड लिया, तो बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन की प्रेजेंस में वो ये वाला आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देता होता है। तो देख लेते हैं कि इसमें से आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन से वाला है, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड एसीटोन एल्डिहाइड है क्या, नहीं, ये तो कीटोन ग्रुप होता है ना इसमें, तो ठीक है। एस्टेल्डिहाइड, यस, CH3CHO। एसिटिक एसिड CH3COOH, नहीं, ये भी नहीं। और इथेनॉल तो अल्कोहल होता है, तो इसको तो भूल ही जाओ, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिवन एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सेचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट, कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ए को जैसे ही ट्रीट किया NaHCO3 के साथ एफरवेसेंस निकली, यानी कि जरूर यहाँ से CO2 निकला होगा, ठीक है, और साथ में ये आयंस जो जाके जुड़ गए होंगे आपके किसी, जो भी आपका ए कंपाउंड है ऑर्गेनिक। ऐसा किस केस में होता है, NaHCO3 CO2 गैस किसके साथ निकालता होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ निकालता है, यानी कि RCOOH प्लस NaHCO3,
ठीक है, यानी कि बनेगा क्या, RCOO पॉजिटिव, ये O पे नेगेटिव, ठीक है, प्लस CO2 प्लस पानी निकलता होता है यहाँ से। ओके, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, कैनिज़ारो रिएक्शन विल नॉट बी गिवन बाय, कैनिज़ारो रिएक्शन इनमें से कौन नहीं देगा। कैनिज़ारो रिएक्शन बच्चों, एक तो पहली बात एल्डिहाइड्स देते होते हैं और ऐसे एल्डिहाइड्स देते होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि प्रोपियोन एल्डिहाइड इन्होंने दे रखा है। प्रोपियोन एल्डिहाइड क्या होगा आपका, यानी कि वैसे तो मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन ना ही हो, बट प्रेफरेबली आपका अल्फा एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे OH हो जाता है, प्रोपियोनल एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे CHO हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोपियोनल एल्डिहाइड होगा, ये आपका जो है कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। मतलब बेसिकली आपको देखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप किस में होगा, वो सारे कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। तो ये आपका प्रोपियोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होगा बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है एसीटोन, एसीटोन में कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन, एसीटोन जो है कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 96, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड undergoing alcohol condensation मतलब aldol condensation, कहता कौन सा कंपाउंड है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके एल्डिहाइड ग्रुप की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि जिस कार्बन से आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या दिया हुआ आपको, फिनोल, फिनोल कहाँ कैसे कैसे होता है, ये फिनोल यहाँ ऐसे लगा हुआ होता है, जब फिनोल ऐसे लगा है तो इस कार्बन के ऊपर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए तो कट गया। ये क्या है आपका, ये आपका बेंजेल्डिहाइड है, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका बेंजेल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ रहता है, यानी कि इस कार्बन के ऊपर भी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। HCHO ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये इसके तो नेक्स्ट वाली कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहता उसको KCN से ट्रीट किया, यानी कि मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो कि R जैसे मान लेते हैं कि CH2X है, क्योंकि उन्होंने बोला कि KCN से ट्रीट किया, यानी कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड एटम उसमें लगा होगा जो कि बाहर जा सकता है, तो KCN मतलब Cn नेगेटिव ने अटैक किया होगा और इसको X को बाहर निकाला होगा और Cn नेगेटिव वहां पे खुद जुड़ गया होगा, है ना, एंड द प्रोडक्ट वॉज बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2HCl, और इसको हीट किया HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो आपको पता है Cn नेगेटिव का Cn का क्या होता है H पॉजिटिव, और हीट करने में कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है ये ग्रुप, तो RCH2COOH यहाँ पे ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो कहता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बता दो, तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। Cn अगर आपके कंपाउंड के अंदर लग गया और उसको अगर आप किसी भी चीज से नहीं हीट करके डाइल्यूट HCl या मतलब किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रखते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 98, द dehydrohallucination of alkyl halides occur on heating with, कहता है dehydrohallucination, dehydrohallucination का मीनिंग क्या होता है बच्चों, dehydrohallucination का मीनिंग क्या होता है, एक सेकेंड, डी मतलब बाहर निकालना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, यानी कि एक ही कंपाउंड में से हाइड्रोजन और एक हेलोजन आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, ये चीज आप बाहर निकाल रहे हो, तो ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से होता है ये, हाँ पता है ये तो हमें, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताती हूँ। मान लो
ये दो आपके एटम हैं, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से H आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती ही किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। इथोक्साइड क्या होता है, CH3CH2ONa, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होती है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से H पॉजिटिव को निकालता है, H पॉजिटिव बाहर आता है, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, फिर यहाँ पे हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके जो है वो बाहर निकल जाती है। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि Na पॉजिटिव जो है वो आपका X को बाहर निकालने के लिए जो है वो मोटिवेट करता है कि तुम X नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आ जाओ, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके बाहर चला जाएगा, क्योंकि हेलोजन तो पॉजिटिव फॉर्म में कभी जाएगी नहीं, है ना। तो वो मैंने पिछले जो एक्सप्लेनेशन हुई वो उसको आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हेलोजन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन देके नहीं जाएगा, हेलोजन हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है और X बाहर आ जाता है, और यहाँ पे आपका हमेशा अल्कीन प्रोडक्ट बन जाता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है रोजमंड रिएक्शन क्या होती है, कहता है। तो रोजमंड रिएक्शन हो मतलब क्या इसमें प्रोडक्ट बनता है, वो ऐसे बोल रहा है कि रोजमंड रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली रोजमंड रिडक्शन होता है। रोजमंड रिडक्शन में आपको यहाँ पे H2 हम ऐड करते हैं, ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2 का। अगर आप सीधे H2PD C अगर आप डालते हैं तो इसका रिडक्शन होके RCH2 पे रिएक्शन RCH3 पे रिएक्शन रुकेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रोजमंड रिडक्शन कैटलिस्ट अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हम H2 गैस ही डालते हैं, पर हम H2 गैस किसके साथ डालते हैं, H2 गैस PD और BaSO4 के साथ डालते हैं। तब आपकी रिएक्शन सीधे एल्केन पे जाने की बजाय एल्डिहाइड पे रुक जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टेल्डिहाइड विद इथाइल मैग्नीशियम। चलिए समझते हैं। एस्टेल्डिहाइड यानी कि CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई इसकी, इथाइल मैग्नीशियम के साथ। C2H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr ये होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। तो एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती है, ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। आपको पता है जो आपका R ग्रुप होता है किसमें, तुम्हारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो वो जाके कार्बोनिल कार्बन पे हमेशा अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, लिख देते हैं। तो CH3CO नेगेटिव, इसके साथ कौन आके जुड़ जाएगा, MgBr, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें पानी डालते हो, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में पानी डालते हो, तो ये MgBr जो है वो पानी के H पॉजिटिव तो यहाँ के ऑक्सीजन के साथ लग जाते होते हैं, और OH नेगेटिव जो है आपका किसके साथ, MgBr के साथ चला जाता है। तो CH3OH और यहाँ पे C2H5 प्लस में MgBrOH, ठीक है। ये बनता है, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन के आ जाता है। इसको हम क्या बुलाएंगे, 2 कार्बन तो ये रही, 3 ये रही, और ये 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन ओल, है ना। और कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आपका जो है अल्कोहल बनता है। तो इसको हम, अच्छा इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे क्यों बनाया है, नहीं बच्चों ये सेकंड पोजीशन पे बनेगा, हाँ ये बी इसका आंसर आएगा बच्चों। 2 ब्यूटेनॉल बनेगा, एल्डिहाइड लिया हुआ था भाई। अगर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लेता तो बात अलग थी, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल बनेगा, और ब्यूटेनॉल भी कौन सा है, 2 ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द आंसर,
ठीक है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और इसके साथ हमारा 2002 का जो पेपर है HPTGT वो हमारा पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट जो है हम किसी और ईयर का पेपर आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं। आपको हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।